हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर साइंस। और ये अंतिम वीडियो है दोस्तों क्लास 12 के लिए। और इसमें जो जो क्वेश्चन बताएंगे वो सब आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। और इससे जो है बाहर कहीं आने वाला नहीं है, ठीक है। और शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख लेना। और ये जो लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप जो है दोनों तरह से इस वाले से आ सकता है, जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। और ये कंप्यूटर साइंस का अंतिम वीडियो है क्लास 12 के लिए, ठीक है। अब इतना जो है काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। और जो जो मैं भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा उसको भी आप जो है ज़रूर पढ़ करके जाना, ठीक है। तो चलिए जो है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो में सिर्फ दिखाया जाएगा। सॉल्यूशन चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको कर देंगे जल्दी ही, ठीक है। अगर आप कमेंट करते हैं तो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को भी जो है अभी मैं दिखा रहा हूँ, ये सभी आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। हो सकता है कि यही से आ जाए और इसी के अंदर से ही आएगा, बाहर से आने वाला नहीं है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एन एरे। एरे क्या होता है, राइट इट्स टाइप इन डिटेल, ठीक है। तो इसका टाइप को लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, राइट इट्स टाइप। इसको भी आप पढ़ लेना। इसका प्रोग्राम भी, इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम होते हैं उसको भी आपको पढ़ना है, प्रोग्राम बनाना है। क्वेश्चन जो है एक दो आता ही आता है एग्जाम में, ठीक है, प्रोग्राम लिखने के लिए। उसके बाद है कि व्हाट इज रिकर्सन। रिकर्सन क्या है, एक्सप्लेन विथ इट्स टाइप। रिकर्सन वाला भी प्रोग्राम आप पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है कि व्हाट इज ओप। ओप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेजेस, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ना। और चिंता नहीं करना है, पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दे दिया जाएगा, तो आप जा करके जो है वहाँ से आसानी से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, राइट इट्स रूल कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स का रूल क्या है और इनके टाइप्स क्या है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, राइट इट्स रूल। रूल को लिखना है। टाइप्स इनहेरिटेंस का कितने होते हैं उसको भी लिखना है, ठीक है। सिंगल, मल्टीपल, ये सभी टाइप होते हैं, तो ये भी आप इसको ज़रूर लिखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी ज़रूर पढ़ना। उसके बाद है कि व्हाट आर डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट इट्स टाइप, ठीक है। और डेटा स्ट्रक्चर से भी जो है आप इससे रिलेटेड प्रोग्राम जो है लिखने के लिए आता है, उसको भी आप ज़रूर पढ़ लेना। उसके बाद है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक और क्यू के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है, इसको आप लिखना है। फिर एल्गोरिदम भी आप ज़रूर पढ़ना। एल्गोरिदम भी एक आध आएगा ही आएगा, ठीक है। तो राइट्स इस एल्गोरिदम, इसका एल्गोरिदम भी क्या करना है, लिखना है, ठीक है, स्टैक का और क्यू का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि सर्चिंग क्या है, इसके टाइप और एल्गोरिदम को लिखना है, ठीक है। तो इसको भी आप ज़रूर रीड करना। उसके बाद है कि इसको भी आप ज़रूर पढ़ना इस क्वेश्चन को कि व्हाट इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या है, राइट इट्स वेरियस टाइप, और इनके टाइप जो है वो क्या है वो भी पढ़ना है। उसके बाद व्हाट आर लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, तो इसको भी पढ़ना। उसके बाद व्हाट आर कीज। कीज क्या होते हैं, राइट इट्स टाइप, इसके टाइप्स को लिखना है, ठीक है। उसके बाद डेटा मॉडल क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, राइट इट्स वेरियस फॉर्म, इनके वेरियस फॉर्म को लिखना है। उसके बाद है कि व्हाट इज बुलियन ऑपरेटर, राइट इट्स टाइप विथ टेबल। टेबल के साथ जो है इसको लिखना है। उसके बाद है कि व्हाट इज लॉजिक गेट। लॉजिक गेट क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद व्हाट इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं, इसको भी आप जरूर पढ़ना है। उसके बाद है कि राइट इट्स टाइप विथ सर्किट और डायग्राम। तो डी मॉर्गन्स लॉ का टाइप लिखना है, और सर्किट भी जो है सर्किट और डायग्राम के साथ जो है इसके टाइप को लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट आर कर्नेप मैप होगा ना, कर्नेप मैप, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेलिंग थोड़ा सुधार लेना। कर्नॉफ होता है KERNAUGH, ठीक है। कर्नफ मैप, इसी को शॉर्ट में के मैप बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज नेटवर्क। नेटवर्क क्या है, राइट इट्स टाइप, और इनके टाइप्स को लिखना है। उसके बाद व्हाट इज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या है, राइट्स इस टाइप, इनके टाइप को लिखना, ठीक है, इसको पढ़ना। अब प्रोग्राम से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बता देता हूँ कि कौन कौन प्रोग्राम जो है आपको पढ़ना चाहिए। आपको प्रोग्राम लिखना है टू फाइंड अ सम ऑफ 5 नंबर, ठीक है। तो इस पर जो है आपको प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। एरे में जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है उनके लिए जो इसको फाइंड करना है, प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। उसके बाद है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ 2 नंबर्स, नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो इस पर जो है प्रोग्राम लिखना है। उसके बाद है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल एंड स्क्वायर यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। तो
रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, सर्कल का एरिया फाइंड करना है, स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। आप फंक्शन ओवरलोडिंग को यूज करते हुए उस पर प्रोग्राम लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ इनपुट नंबर यूजिंग रिकर्सन, ठीक है। इस पर भी जो है प्रोग्राम आप जरूर पढ़ना। उसके बाद है कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड सम ऑफ टू नंबर यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड रोल यूजिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आया है, ठीक है। तो इसको भी जो है ज़रूर आप पढ़ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम इन C++ टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एनी 5 नंबर यूजिंग क्लास, ठीक है। इसको भी आप ज़रूर पढ़ना। उसके बाद ये प्रोग्राम जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा हुआ है, शायद 2019 के एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ क्लास स्टूडेंट एंड इनिशियलाइज द डेटा मेंबर स्टूडेंट नेम रोल नंबर, है ना, एंड मैक्स इन 3 सब्जेक्ट। मार्क्स हो गए यहाँ पर, मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, ठीक है। तो कंप्यूट एवरेज मार्क्स यूजिंग सेपरेट मेंबर फंक्शन, ठीक है। तो इस पर जो है प्रोग्राम लिखना है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये शायद ये 2019 में जो है ये प्रश्न पूछा हुआ था, ठीक है। तो इसको भी जो है ज़रूर आप पढ़ लेना। उसके बाद है कि राइट एल्गोरिदम इंसर्ट ऑपरेशन ऑन स्टैक के लिए लिखना है, फिर डिलीट ऑपरेशन ऑन स्टैक के लिए लिखना है, ठीक है। तो इंसर्शन ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन, ठीक है, इनके लिए जो है एल्गोरिदम लिखने हैं स्टैक पर, ठीक है। उसके बाद है कि एल्गोरिदम लिखना है इंसर्ट ऑपरेशन ऑन क्यू और डिलीट ऑपरेशन इन क्यू, ठीक है। तो इस पर भी एल्गोरिदम आप पढ़ लेना। उसके बाद है अब ट्रांसफॉर्म ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू इनफिक्स फॉर्म, ठीक है। अब इसको जो है इनफिक्स फॉर्म में जो है इसको लिखना है, प्लस से माइनस ABC है, ठीक है। प्लस माइनस से स्लैश से AC, और ये जो है इसको आपको जो है लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसफर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन टू इनफिक्स फॉर्म, इसको भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिदम कुछ और भी हैं, इनको भी आप पढ़ लेना। एल्गोरिदम लीनियर सर्च वाला, बाइनरी सर्च, सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, इस पर जो भी है एल्गोरिदम जो है आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद जो है इतना सारा जानने के बाद अब आ जाते हैं SQL कमांड, ठीक है। ये जो है एग्ज़ाम में आप पूछता है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन जो है आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन तो इसे पक्का रहता है, ठीक है। तो ये इसमें जो है SN यानी सीरियल नंबर जो है दिया हुआ रहता है, जैसे ये 1-2 जो है इसमें लिखा है, ठीक है। ये 1-2 जो है इसमें है नंबर में, ठीक है ना, 1 2 3 इधर नाम है, और इधर एज जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एज 62 है ना, 22 32 12 36, ये सभी एज इसमें है इस बॉक्स में, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, तो आपको चिंता नहीं करना है। ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग इस नंबर में लिखाएगा, और ये इधर नाम है सबका, और इधर इसका जो है एज है, ठीक है। और यहाँ पर डिपार्टमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर एडमिशन डेट है, और यहाँ पर जो है चार्जेज हैं, और यहाँ जो है सेक्स हैं, ठीक है। तो ये सभी जो है ये टेबल बना हुआ है, ठीक है। इस पर जो है स्टैक, अब क्वेश्चन पूछेगा तो इसे जो है आपको बताना है। पहला कि टू शो ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में फिर है कि टू लिस्ट द नेम ऑफ द फीमेल पेशेंट्स हु आर इन गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद है कि टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल पेशेंट्स विद देयर ड्यूटीज ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि टू काउंट द नंबर ऑफ पेशेंट्स विथ एज 36, ठीक है। तो ये इसी से जो है इसी टेबल से आपको जो है इसमें लिखने हैं, शो करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो। स्टूडेंट नंबर में ये जो है आएगा, ठीक है। क्लास इसमें जो है ये है, नाम है इधर, गेम 1 है, ग्रेड 1 है, और गेम 2 है, और इधर ग्रेड 2 है, ठीक है। तो ये जो है एक टेबल है, और इसी से क्वेश्चन नीचे पूछेगा, ठीक है। ये है कि डिस्प्ले द नेम ऑफ द स्टूडेंट हु हैव ग्रेड C इन आइदर गेम 1 और गेम 2 और बोथ, ठीक है। उसके बाद है कि डिस्प्ले द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स गेटिंग ग्रेड A इन क्रिकेट, ठीक है। उसके बाद है कि डिस्प्ले द नेम टेकन बाय द स्टूडेंट हुज नेम्स स्टार्ट विथ A। उसके बाद है कि डिस्प्ले द गेम टेकन बाय द स्टूडेंट्स हुज नेम्स स्टार्ट विथ A, ठीक है। तो इस तरह से जो है एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लो। नंबर में ये सब 1 2 3 6 लिखा है, इधर नाम है, सैलरी है, इधर एरिया है,
और इधर एज है, ठीक है, और इधर ग्रेड है और इधर डिपार्टमेंट है। तो ये इस तरह का टेबल जो है बना हुआ आएगा। अब इससे जो है क्वेश्चन आपको इस टेबल से देने हैं आंसर। टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल एम्प्लॉय हु आर इन द एरिया साउथ, ठीक है। तो इसमें से साउथ में से देख करके जो है आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद है कि टू डिस्प्ले द नेम एंड एज ऑफ ऑल एम्प्लॉय हैविंग एज 42, ठीक है। तो ये जो है, अब उसके बाद थर्ड है कि टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ ऑल एम्प्लॉय हुज सैलरी इतना से इतना, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है कि टू डिस्प्ले द एम्प्लॉय इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एज, ठीक है। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है डिस्प्ले करना है, ठीक है, एम्प्लॉय के। अब जो है टेबल वाला ज़रूर आता है, ठीक है, प्रिपरेशन टेबल करने के लिए, ट्रूथ टेबल। तो इसका टेबल आपको बनाने हैं, इसके आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और इसको भी, इसका भी टेबल जो है आपको बनाना है और इसका भी जो है आप पढ़ लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना। सर्किट डायग्राम भी बनाने के लिए आता है, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम बनाना, इसका सर्किट डायग्राम बनाना, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है और इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है। और भी है तो इसका भी सर्किट डायग्राम आप बना लो, ठीक है, प्रैक्टिस कर लो ये सब क्वेश्चन को। ये भी है, इसको भी देख लो। अब जो है कि ऑब्टेन अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन यूजिंग कर्नफ मैप, ठीक है। तो इसके लिए जो है आपको यूज करने हैं, ये फर्स्ट में है और ये सेकेंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में है, तो ये, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन ही आप सिर्फ पढ़ो, ठीक है। ये जो है हर एक तरह के टाइप जो है मैंने आपको दिखा दिया कितने टाइप के जो आते हैं। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप ज़रूर पढ़ो, चूँकि 24-25 को लगभग जो है ऑब्जेक्टिव रहेगा। शॉर्ट टाइप भी आप याद कर लो और ये लॉन्ग टाइप में जो है तो ये इसको कर लो, ठीक है। तो ये शॉर्ट टाइप में भी आपको कवर हो जाएगा और लॉन्ग टाइप में भी कवर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इतना काफ़ी है अब आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इतना के अंदर ही आप पढ़ो। इससे पहले भी मॉडल सेट भी आप उसका सोल्यूशन करो। उसके बाद एक और वीडियो अपलोडेड किया गया है, उसमें शॉर्ट टाइप का कुछ क्वेश्चन बताया गया है, तो उसको भी आप ज़रूर देखो, ठीक है। तो इतना काफ़ी है, इतना आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो एग्ज़ाम आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।